हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंग्लिश बाय अभय सर अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे सभी का नमस्कार करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का आपका बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें से आपकी 3 क्लासें हुई थी, जिसमें से हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपसे बात किया था। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने क्या क्या आपके क्वेश्चन वहाँ पे बात किए थे, आपसे जाना था। वहाँ पे आपके सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर क्या होता है, वॉवेल क्या होते हैं, ये डिस्कस किया था। फिर इसके बाद आपके सेकंड नंबर क्लास में हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है। फिर थर्ड नंबर क्लास में हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन लिया था, फिर उसमें डिस्कस किया था आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये सारा हमने थर्ड क्लास में आपसे डिस्कस किया था। तो आज की क्लास आपकी होने वाली है, यहाँ पे 4 नंबर होने वाली है, जिसमें से हम बात करेंगे आपके फ्रेज और क्लॉज आपके क्या होते हैं। सेंटेंस ने आपने देखा था, सेंटेंस में अब देखेंगे फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो जैसे कि हमने एक यहाँ पे आपका सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल में समझाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा आई विल मेट, आई विल मेट यू एट ऑफिस और एट होम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपका, आई विल मेट। ठीक, आई विल मेट यू एट ऑफिस और एट होम लिखा। तो यहाँ पे देखो, आई आपका हमने क्या था, सब्जेक्ट। विल क्या आपका वर्ब, मेट क्या है मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आपका ये है। ठीक? और यहाँ पे देखो, यू आपका क्या है, यहाँ पे वर्ब के बाद यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो कोई आपकी वर्ब नहीं है, तो ये एट ऑफिस से क्या हुआ, एक आपका वर्ड हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, वर्ड। ठीक, और यहाँ पे और आपका क्या है, कंजंक्शन। एट होम आपका क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। ठीक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है इतने पार्ट में, और इतने पार्ट में यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका क्या बनता है, क्लॉज। क्या बनेगा, इसे बोलेंगे क्लॉज बोलेंगे। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे, आपके वर्ड होंगे। तो इसे आप क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आपके, जैसे कि हमने बताया सेंटेंस में आपका क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, क्लॉज। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होकर वर्डों का समूह होता है, मतलब वर्ड मतलब शब्द का जो समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, आप फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेज। अब देखेंगे क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्या बोलेंगे, उपवाक्य। ठीक, और यहाँ पे आपका फ्रेज लिखा, फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश। क्या बोलेंगे, वाक्यांश बोलते हैं। ठीक, इतनी बात पता चली। अब देखेंगे क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस आपका क्या होता है। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आपके लिए लेते हैं हम। यहाँ पे डालेंगे आप फ्रेज। यहाँ पे क्या डाला हमने, फ्रेज डाला। ठीक, और यहाँ पे हमने डाला आपका क्लॉज। ठीक, आपको लिखना है साथ साथ मिलकर। यहाँ पे डाला फ्रेज और क्लॉज। हमने क्या बताया, फ्रेज एक ऐसा शब्द होता है जो ग्रुप होता है, किसका, ग्रुप ऑफ वर्ड। किसका ग्रुप होता है, वर्ड का। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे आपका वर्ड का ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ग्रुप का मतलब आपका क्या होता है, समूह। क्या होगा, समूह होता है। ठीक, यहाँ पे बताया। और यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द होता है। ठीक, तो जो शब्दों का ग्रुप होता है, इसे आप क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। और फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, वाक्यांश। ठीक, शब्दों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश। ठीक, इतनी बात पता चली। अब देखेंगे जो आपका शब्दों का समूह होगा, ग्रुप होगा, उसमें क्या होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। क्या होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। कोई अर्थ नहीं होगा, इसका मतलब समझेंगे, इसमें क्या होगा, जो शब्दों का समूह होगा, नो मीनिंगफुल। मतलब कोई भी सेंस, कोई भी मीनिंग इसमें आपका नहीं मिलेगा। जो आपका शब्दों का ग्रुप होगा, जिसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक, और इसमें फ्रेज में एक बात और आपका होता है, क्या, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन आपका नहीं होता है, ये आपका फ्रेज होता है। ठीक, अब देखेंगे क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, उपवाक्य, ठीक बोलते हैं। तो क्लॉज में आपको बात ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आपका होता है क्लॉज में। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे जब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो ये मीनिंगफुल आपका सेंस देगा, मीनिंगफुल सेंस आपको इसमें मिलेगा, किसमें, क्लॉज में। ठीक, फिर इसके बाद यहीं पे देखेंगे आपके जब मीनिंगफुल आपको सेंस मिलेगा, ठीक है, तो इसमें आपके दो होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें आपका मीनिंगफुल सेंस होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें आपका मीनिंग नहीं होता। ठीक, जिसमें दो आपके पार्ट डिवाइड होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज जिसपे आप आश्रित होते हैं। जिसपे आप आश्रित होते हैं उसमें आपका मीनिंग नहीं होता है, और जिसमें आप आश्रित नहीं होते उसमें आपका एक मीनिंग होता है क्लॉज में। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। आपने देखा फ्रेज और क्लॉज में आपका क्या डिफरेंस होता है। जो फ्रेज होता है ये शब्दों से मिलकर बनता है, मतलब शब्दों का ग्रुप समूह होता है उसे फ्रेज कहते हैं। और जो शब्दों का ग्रुप समूह होता है उसमें कोई भी आपका मीनिंगफुल अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बोल सकते हैं फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक, और क्लॉज में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस का कॉम्बिनेशन होता है, एक मीनिंगफुल सेंस आपको मिलता है। एक मीनिंगफुल सेंस में दो पार्ट में आपका बांटा गया, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो दूसरे पर आश्रित नहीं होता, उसमें आपका क्या होता है, मीनिंगफुल निकलेगा। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें आप दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, तो उसमें आपका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलेगा। आप देखेंगे एक से एग्जाम्पल कैसे आपके सेंटेंस में क्लॉज फ्रेज और आप छांटेंगे सेंटेंस में एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, चलेंगे अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल आपके लिए लिया था स्क्रीन पे, आई, कलर चेंज कर लो, आई विल मेट यू। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखा एट ऑफिस और एट होम। ठीक, अब यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, मेट आपका मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आपका बना, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बना, तो ये आपका क्या हुआ, क्लॉज हुआ। क्या हुआ, क्लॉज। हमने बताया सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जिसमें वो क्या होगा, आपका क्लॉज होगा। ठीक, और यहाँ पे यू आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, किसका, वर्ब का हुआ। ठीक है, तो आई विल मेट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, इसमें एक अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, क्लॉज। लेकिन यहाँ पे देखो एट ऑफिस और एट होम, एक एट ऑफिस एक आपका ये वर्ड हुआ, एट ऑफिस यहाँ पे एक ये आपका क्या हुआ, वर्ड, क्या हुआ, वर्ड। और यहाँ पे एट होम भी आपका एक क्या हुआ, वर्ड हुआ, क्या हुआ, वर्ड। और वर्ड के समूह को क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज बोलेंगे एट ऑफिस और एट होम। एट ऑफिस, ऑफिस का मतलब क्या था, दफ्तर, एट होम मतलब घर। तो क्या इसमें एक संपूर्ण मीनिंग दे रहा, जैसे इस सेंटेंस में देखो आई विल मेट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, यहां पे एक संपूर्ण अर्थ आपको मीनिंग मिल रहा आई विल मेट यू में। और यहां पे देखो एट ऑफिस और एट होम दोनों वर्डों को एक साथ जोड़कर रीड करोगे तो कोई अर्थ आपको निकलेगा, इसमें इसमें आपको मीनिंग नहीं मिलेगा। तो मीनिंग जिसमें आपको न मिले वो क्या होगा, फ्रेज होगा। फ्रेज किसे कहते हैं, वर्डों के समूह को क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। और जो क्लॉज होता है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, एक मीनिंगफुल आपको सेंस देता है, एक मीनिंगफुल आपको अर्थ देता है। अब ये एग्जांपल में आपको समझ में आया होगा कैसे आप सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज को छांट सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखा, ये आपका एक क्लॉज हुआ। और यहाँ पे देखो एट ऑफिस और एट होम ये शब्दों का समूह हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, फ्रेज हुआ। इस तरीके से आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, फ्रेज और क्लॉज के क्वेश्चन आपसे यूपी टेट मतलब सीटेट का जो एग्जाम होता है टीचर वाला, उसमें आपसे ये पूछा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन बनते हैं आपके सीडीएस एग्जाम में, अपकैट के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चला। अभी ना पता चला तो फिर एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे हम
लेते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा, ये भी आपके स्क्रीन के लिए बिल्कुल मस्त क्वेश्चन होगा और एग्जाम्पल बिल्कुल आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखेंगे कैसा एग्जाम्पल आपका ये है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि इफ, क्या लिखेंगे, इफ, ठीक, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स लिखा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा डाला, आई विल गो, यहाँ पे लिखा इफ ही कम्स आई विल गो। ठीक, यहाँ पे देखो ही आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, ही आपका क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे कम्स क्या हुआ आपका वर्ब। ठीक, तो हमने बताया सब्जेक्ट वर्ब का जहाँ पे कॉम्बिनेशन मिले तो वो आपका क्या होगा, क्लॉज होगा, क्या होगा, क्लॉज होगा। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका एक सब्जेक्ट मिला और यहाँ पे विल गो आपका क्या हुआ, एक वर्ब हुआ, तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये भी आपका क्या हुआ, क्लॉज हुआ। दोनों आपके अब यहाँ पे क्लॉज हुए। क्लॉज को पहचानने के लिए सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो उसे आप क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि वो वर्ड का समूह होता है, मतलब ग्रुप होता है वर्ड का, शब्दों का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में पता चला क्लॉज आपके कहाँ पे हैं, किस किस जगह पे हैं। आपने ही सब्जेक्ट देखा, कम्स वर्ब देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखा, क्लॉज बताया। यहाँ पे आई सब्जेक्ट देखा, विल गो देखा, वर्ब देखा, दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या बताया आपने, क्लॉज बताया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्लॉज में आपको दो बातें बताई कि एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो एक दूसरे पर आश्रित आपके नहीं होते हैं। फिर मैंने बताया आपको डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, अगर वह, यदि वह आया, यदि वह आया, आई विल गो, आई विल गो, ये क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंट है। कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट है। कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ ही कम्स, अगर यदि वो आया, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, तो ये आई विल गो जो है ये कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें देख लो, इफ ही कम्स, अगर यदि वह आया, इसमें कोई मीनिंग आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है डिपेंडेंट क्लॉज में। आई विल गो मतलब आई विल गो, मैं चला गया, मैं जा सकता हूं, मैं चला गया, मुझे जाना चाहिए, आई विल गो मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल गो मुझे जाना चाहिए, मैं चला गया। ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मैं चला गया, तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो ये आए या ना आए, लेकिन आई विल गो, मैं चला गया, ये बंदा ही वाला आए या ना आए, लेकिन मैं चला गया, आई विल गो, मैं चला गया, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इसमें एक मीनिंग आपको संपूर्ण मिल रहा, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें आपको एक मीनिंग ना मिले। ठीक है, ये आपको समझ में आया, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका क्या होता है सेंटेंस में। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए और लेते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखना, जैसे कि मैंने लिखा ही सेड, क्या लिखा, ही सेड दैट ही वुड कम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है सेंटेंस में क्लॉज क्या क्या। आपने फट से देखा, ही आपका सब्जेक्ट देखा, सेड आपने वर्ब देखा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखा, इसे आप क्या बताया, क्लॉज। क्या बताया, क्लॉज। और यहाँ पे डैट जो लगा हुआ है ये किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे कंजक्शन, जब उसमें बताएंगे। ही आपने यहाँ पे क्या देखा, सब्जेक्ट, वुड आप ये वर्ब देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखना, तो आपने बताया फटाफट से क्या होता है, क्लॉज होता है। लेकिन क्लॉज तो होते हैं, लेकिन आप में बताना है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ही सेड, उसने कहा, डैड ही वुड कम, इसने कहा, ये एक ये जो बंदा है उसने कहा, ये तो कह रहा है। ठीक है, ही वुड कम मतलब तुम जाओ, जब ये कहेगा जब ये जाएगा, ये कुछ नहीं कहेगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये ही वुड कम वाला ये जो बंदा है ये कैसा है, डिपेंडेंट है। कैसा है, डिपेंडेंट। और ही सेड वाला कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही सेड, उसने कहा, ही वुड कम,
मतलब जब ये कहेगा जब ही ये जाएगा, ये कुछ कहेगा जब ही ये करेगा। तो ये कैसा बंदा हुआ, ही सेड वाला, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और ही वुड कम वाला बंदा कैसा हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि ये आश्रित है ना ही सेड पे। ये ही वुड कम वाला ये आश्रित है ही सेड पे। इस वजह से आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में होते हैं। ठीक, आपने अच्छे तरीके से देख लिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोग बनाकर डाल लेंगे थोड़ा सा पॉइंट आपके लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने लिखा, तो आपको लिख लेना यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, आपका मीनिंगफुल सेंस होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल मीनिंगफुल सेंस होता है। ठीक, अब यहीं पे डाल लेंगे एक हेडिंग डिपेंडेंट क्लॉज। क्या डालेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज आपका क्या होता है, नो मीनिंगफुल। नो मीनिंगफुल सेंस, ये बनाकर आपको डाल लेना। ठीक है, अब ये आपका हो गया। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलेंगे। आपने देखा अभी फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, सबने देखा। फिर देखा क्लॉज में आपके दो पार्ट डिवाइड किए, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज आपका क्या होता है। आपने ये सारी बातें यहाँ पे आपने जान ली आज की क्लास में। अब बात करेंगे हम आपके क्या, आपके फ्रेज और क्लॉज, सेंटेंस, वर्ड और अल्फाबेट, लेटर्स, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच पे। क्या आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। अब आपका पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला आपका होता है नाउन, सेकंड आपका होता है यहाँ पे प्रोनाउन, और थर्ड आपका होगा एडजेक्टिव, और फोर्थ आपका मिलेगा एडवर्ब। फिर आपका मिलेगा 5 यहाँ पे प्रीपोजिशन। फिर आपको 6 मिलेगा यहाँ पे कंजक्शन, और फिर 7 आपको मिलेगा वर्ब। फिर 8 आपको मिलेगा यहाँ पे इंटरजेक्शन। तो ये आपके 8 क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन अब सेंटेंस में आपको नाउन पहचानना होगा, प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब कैसे निकालेंगे, प्रीपोजिशन कैसे पहचानेंगे, कंजक्शन कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, इंटरजेक्शन कैसे पहचानेंगे आप अपने उसमें सेंटेंस में। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। वन बाय टॉपिक यहाँ पे लेंगे प्रोनाउन को, फिर प्रोनाउन को उठाएंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर वर्ब, फिर इंटरजेक्शन। तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट सेशन होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को इसी प्रकार आप सभी लोग